नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनिंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा शायर हो जिसने प्यार में जान देने की कोई गज़ल ना लिखी हो, कोई कविता ना लिखी हो, कोई गीत ना लिखा हो। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, उनको देख कर के वो बड़े दुखी हो रहे होंगे क्योंकि आशिक प्यार में इस समय जान ले रहे हैं। अगर मैं हाल ही की बात करूँ तो साक्षी, जिसे साहिल ने मार दिया, श्रद्धा को आफ़ताब ने मार दिया, निकी यादव को साहिल ने मार दिया, अंकिता भंडारी को और अंकिता सिंह को भी ऐसे ही मारा गया। कितने नाम लूँ? अगर सबको मैं गिनने बैठ जाऊँ ना, तो महीनों लग जाएँगे और ये खूनी आशिकी की जो कहानियाँ हैं ना, ये ख़त्म नहीं होंगी। अच्छा, मैं अभी की बात करती हूँ। ये रिपोर्ट जो है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की, इसमें बड़े अजीबो-गरीब आंकड़े सामने आए हैं। बल्कि डर लगता है, ये आंकड़े डराते हैं कि किस तरीके से, किन वजहों से आजकल देश में कत्ल हो रहे हैं। दिल्ली की साक्षी की तरह देश में हर 10वां कत्ल जो है, वो आशिकी के लिए, अफ़ेयर के लिए और अवैध संबंधों के लिए हो रहा है। और इस वक़्त हम लोग 140 करोड़ हो चुके हैं और 140 करोड़ की आबादी के बीच हर दिन, हर महीने, हर साल न जाने कितने जुर्म होते हैं। हमारे देश में होने वाले जुर्मों का बही-खाता रखने वाली एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के सबसे ताज़ा जो आंकड़े हैं 2021 के, उन पे अगर नज़र डालें, तो इश्क में लोग अब जान देते नहीं हैं, बल्कि जान ले रहे हैं। मैंने आपसे बताया ना कि श्रद्धा की जान ली आफ़ताब ने, बहुत प्यार करते थे एक-दूसरे को, लेकिन फिर कहानी कब ख़त्म हुई? जब श्रद्धा की जान चली गई। और पिछले हफ़्ते की बात करें, तो साक्षी की जान चली गई आशिकी के चक्कर में। एनसीआरबी के सबसे ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में जिन वजहों से सबसे ज़्यादा कत्ल हो रहे हैं, उसमें अफ़ेयर यानी कि इश्क यानी कि आशिकी तीसरे नंबर पर है और देश में होने वाले हर 10 कत्ल में 1 कत्ल किसी न किसी आशिक या माशूक के हाथ से होता है। ये मतलब जो लोग प्यार की कस्में खाते हैं, जो एक-दूसरे के होने के लिए बातें करते हैं, मतलब बातें क्या करते हैं, अब तो मोबाइल है तो रात-रात भर बात होती है। एक बात में पता नहीं कितनी बार वो आई लव यू कहते हैं, लेकिन फिर अचानक पता चलता है कि आशिक ने अपनी माशूका का मर्डर कर दिया। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 29,272 कत्ल के मामले सामने आए हैं। ये तमाम कत्ल 19 अलग-अलग वजहों से हैं, मसलन आपसी रंजिश, सांप्रदायिक और धार्मिक वजहें, राजनीतिक वजहें। अच्छा, बिहार में एक और पता है डायन प्रथा, उसमें भी मर्डर होते हैं, जातिवाद, आपसी विवाद, लूट, डकैती। लेकिन बड़ी मतलब परेशान करने वाली बात ये है कि इन 19 वजहों में तीसरे नंबर पे जो कत्ल की वजह बनी है, वो आशिकी बनी है, वो मोहब्बत बनी है, वो धोखा बनी है। 19,272 कत्ल में कुल मामलों में 3,125 मामले लव अफेयर से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप समझ लीजिए कि कत्ल के ये जो 29,272 कत्ल के मामले हैं, इनमें से 3,125 मामले लव अफेयर के हैं, यानी कि आशिकी के हैं। अगर कुल मिला के कत्ल की वजह की बात करें, तो लव अफेयर से ऊपर पहले और दूसरे नंबर पे जो वजह हैं, वो निजी दुश्मनी और सांप्रदायिक और धार्मिक कारण से हैं कत्ल। अच्छा, लव अफेयर के साथ देश में अवैध संबंधों की वजह से होने वाले कत्ल की गिनती भी काफ़ी बढ़ी है। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, उनके मुताबिक 2021 में इश्क, आपसी अवैध संबंधों की वजह से
जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा कत्ल हुए उनमें यूपी नंबर 1 है, जबकि केरल, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्य सबसे निचले पायदान पर हैं। अच्छा, ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप हैरान हो रहे होंगे। ऐसा भी नहीं है कि इश्क पहले हुआ नहीं करते थे या पहले इश्क में कत्ल नहीं हुआ करते थे। पहले भी आशिकों ने अपने हाथों में खंजर और तमंचे उठाए हैं। लेकिन 2010 के बाद से बेवफ़ाई और अवैध संबंध इतने ज़्यादा हुए, इतनी ज़्यादा उनकी संख्या हो गई और उसी संख्या में कत्ल की तादाद भी बढ़ी है। आंकड़े और आईपीसी की नज़र से अगर देखें, तो भारत में कुल 19 ऐसी वजहें, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सामने उभर के आ रही हैं, जिनकी वजह से कत्ल होते हैं। लेकिन इश्क कत्ल की एक ऐसी वजह होगी और वो भी टॉप 3 में। यानी कि अब अपनी जो जगह उसने बना ली है टॉप 3 में, ये किसी ने सोचा नहीं था। और सोचता भी कैसे? आशिक जो होते हैं इश्क में जान दे देते हैं, ना कि जान लेते हैं। लेकिन इश्क की वजह से होने वाले कत्ल के पिछले 10 सालों के आंकड़ों पे अगर आप नज़र डालें ना, तो पता चलता है कि जैसे-जैसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, साफ शब्दों में कहूँ तो जैसे-जैसे मोबाइल का चलन बढ़ा है, ये खूनी इश्क जो है बढ़ता ही चला गया। इन आंकड़ों के हिसाब से 2010 से 2014 के दरमियान लव अफेयर की वजह से होने वाले कत्ल का परसेंटेज 7-8% के बीच में था। लेकिन 2015 से 21 के दरमियान अचानक ये आशिकी की वजह से होने वाले कत्ल का परसेंटेज बढ़कर 10 से 11% हो जाता है। और ये गिनती जो है ना लगातार बढ़ती जा रही है। एनसीआरबी के एक और डाटा के मुताबिक अगर मैं बात करूं, तो देश में लगभग होने वाले कुल द सेम फिगर 29,272 कत्ल में से 95% कत्ल जो हैं वो बालिग के हुए हैं, जबकि 5% बच्चों के, जिनमें लोगों की हत्या हुई, और इनमें से 73% पुरुष थे, जबकि 26% महिला। इसके अलावा 2021 में ही 10 ट्रांसजेंडर का भी कत्ल हुआ। कत्ल होने वालों में 5 साल के बच्चे से लेकर के 74 साल के बुजुर्ग तक शामिल रहे। इश्क में होने वाले कत्ल के अलावा पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़े के दौरान कई मर्डर हुए, कई सारे खून खराबे हुए। इनमें से ज़्यादातर कत्ल की वजह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रही। एक आंकड़े के मुताबिक 2022 में देश भर में पति के कत्ल के करीब 270 मामले सामने आए हैं। यानी कि एक साल में, और वो साल 2022 जिसमें 270 पतियों का मर्डर हुआ और उसमें लगभग सभी में पत्नियों ने अपने प्रेमियों के साथ मिलके या अपने किसी परिजन के साथ मिलके ये मर्डर किए। इसी दौरान पति द्वारा पत्नी के कत्ल के भी लगभग 250 मामले सामने आए। तो ज़ाहिर है ये जो आंकड़े हैं ये बहुत डराते हैं। समाज की जो तस्वीर है वो डरावनी दिखाते हैं और इन्हीं आंकड़ों को सच करती है साहिल, आफ़ताब, डॉक्टर राजेश, मारिया, निक्की, अंकिता, अमिता, न जाने कितने ऐसे नाम हैं, कितनी ऐसी तस्वीरें ज़हन में आती हैं जब हम इन सब पे बात करते हैं, इन आंकड़ों का ज़िक्र करते हैं। तो एहसास करा जाती है कि अब मोहब्बत उस एहसास का नाम नहीं रहा, जो कभी हर दिल में रहा करता था। जब नाकाम मोहब्बत में एक दिल के टुकड़े हज़ार हुआ करते थे। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो टुकड़े हैं ये कोई कोई कहीं गिरता था, कोई कहीं गिरता था। लेकिन आज आज आशिक दिल के टुकड़े नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी मोहब्बत के टुकड़े कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ कि जिस समय श्रद्धा का मर्डर हुआ था, तो वो टुकड़े दिल के नहीं थे, वो टुकड़े मोहब्बत के थे और वो टुकड़े कहाँ-कहाँ गिरे,
ये उस आशिक को भी याद नहीं था जब पुलिस ने उससे पूछताछ की। तो वो मोहब्बत के टुकड़े कुछ मेहरौली के जंगलों में गिरे, तो कुछ गुरुग्राम की झाड़ियों में गिरे। अब आप समझ लीजिए कि ये मोहब्बत है या कि इसे आप क्या कहिएगा? जिस मोहब्बत में जीने मरने की कस्में खाते हैं, उसी मोहब्बत के साथ उसके टुकड़े कर देते हैं। कैसे आशिक हैं ये? और साक्षी के कत्ल में क्या हुआ? इसमें भी यही हुआ, इसमें भी ऐसी ही कहानी सामने आई। लेकिन आप ये देखिए ना कि साक्षी ने अचानक ऐसा क्या कह दिया कि सिर्फ़ उसने साहिल से दूरी बनाई थी ना, बस इस वजह से उसके आशिक ने, साहिल ने उसका मर्डर कर दिया और ये वो खुद पुलिस के सामने कबूल चुका है। इस भयानक कत्ल के पीछे की कहानी अगर हम और गहराई से जाएँ ना, तो कुछ और अजीब कहानी है ये। तो दोस्तों, आजकल के जो आशिक हैं ना, वो इश्क में जान देते नहीं हैं, जान ले रहे हैं और इसकी मिसालें मैंने आपको बताई हैं। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, आज के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जो आपके अपने हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।